गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू करप्शन के संगीन आरोपों से घिर गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट में रिजिजू ने अपने रसूख का फायदा उठाकर चचेरे भाई को फायदा पहुंचाया। रिजिजू के भाई इस प्रोजेक्ट में कंकर पत्थर की सप्लाई का काम करते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रिजिजू के कथित चचेरे भाई गोबोई रिजिजू और सीवीओ सतीश वर्मा के बीच बातचीत का 28 मिनट का एक ऑडियो टेप भी जारी किया। सुरजेवाला के मुताबिक गोबोई ने किरण रिजिजू के नाम का इस्तेमाल करते हुए ऑफिसर पर दबाव बनाया, उन्हें प्रमोशन का लालच दिया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगे करप्शन के आरोपों को खारिज किया है। रिजिजू ने कहा कि जिन्होंने भी इन खबरों को प्लान किया है वो यदि वहां आ जाए जहां हम हैं तो उनको जूतों से जवाब मिलेगा। जो ये न्यूज प्लान कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद मनरेगा के मजदूरों का बुरा हाल है। पिछले 1 महीने से मनरेगा में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हैं। इसकी वजह नोटबंदी बताई जा रही है। मजदूरों को पहले किए गए काम का भी पैसा नहीं मिल रहा है। ऊपर से नोटबंदी ने रही सही कसर भी निकाल दी है। नोटबंदी के चलते मनरेगा मजदूरों के रोजगार में अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 23% की गिरावट आई है। पिछले साल नवंबर की तुलना में इस बार मनरेगा में 55% कम रोजगार रहा। वित्तीय साल 2015-16 में 9.9% परिवारों को मांग के बावजूद रोजगार नहीं हासिल हुआ। नोटबंदी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से पीएम के मांगे 50 दिन के वक्त का इंतजार करने को कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी वो नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद को चोट पहुंचेगी, काला धन खत्म होगा। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से एक बार फिर बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने की अपील की है। यूपी के महोबा में मंसूरी समाज के लोगों ने नोटबंदी से परेशान 15 गरीब लड़कियों की सामूहिक कैशलेस शादी कराकर मिसाल पेश की है। महोबा के पनवाड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह सम्मेलन में 15 गरीब लड़कियों की शादी कराई गई। शादी के बाद मंसूरी समाज ने दुल्हनों को तोहफे भी दिए। गाजियाबाद में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ नोटबंदी के बाद हुई शादी में दूल्हा और दुल्हन की तरफ से केवल 14 लोग शामिल हुए। शादी में शामिल सभी 14 लोगों को दावत के तहत चाय और समोसे दिए गए। शादी में दहेज के नाम पर लड़की वालों ने दूल्हे को 1 जोड़ी कपड़े दिए, वहीं लड़की वालों ने दुल्हन को 1 जोड़ी साड़ी दी। संगरूर में धूरी के SBI बैंक में जनधन खाते में पैसा जमा कराकर निकालने का मामला सामने आया है। यहाँ एक मजदूर के जनधन खाते में एक ही दिन में 10,000 और 24,000 रुपए जमा कराकर निकाल लिए गए, जिसके बाद मजदूरों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कैशियर को सस्पेंड कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में धोबी घाट के धोबी भी नोटबंदी से अछूते नहीं हैं। नोटबंदी से परेशान कई धोबी काम छोड़कर चले गए हैं। धोबियों के पास ना तो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट लाने और घर का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं है। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने 30 लाख के पुराने नोटों को बदलने की साजिश का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3,67,000 रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नोटों में 2-2 हजार के 1 लाख रुपए भी शामिल हैं। मोतिहारी में कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक ठेले पर खुद और अपने कार्यकर्ताओं को चाय पिलाई। राधा मोहन सिंह ने मोबाइल से चाय के पैसे का भुगतान किया और लोगों से देश को कैशलेस इंडिया बनाने की अपील की। हरियाणा सरकार ने एक फरमान जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वो हफ्ते में कम से कम 1 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूर करें। सरकार ने अफसरों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। सरकार के इस फरमान से कर्मचारियों में नाराजगी है। गुजरात के नर्मदा में ग्रामीणों ने इंडियन ओवरसीज बैंक में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक दूध उत्पादकों के रुपए नहीं दे रहा है। दूध डेयरी ने 90 लाख रुपए बैंक में दूध उत्पादकों के खातों में जमा कराए हैं, लेकिन बैंक कैश न होने का हवाला देकर पैसे देने से इनकार कर रहा है। बिहार के छपरा जंक्शन पर आरक्षित टिकट कराने वालों की सुविधा के लिए POS और मशीन की व्यवस्था की गई है। मशीन के लग जाने से यात्री खुश हैं। यात्रियों ने मशीन को उपयोग करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की भी मांग की है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर हुए सिलेंडर ब्लास्ट से मकान की बालकनी का हिस्सा सड़क पर जा गिरा।
जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ लोगों को मामूली चोट आई है। घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक गोदाम में अचानक आग लग गई। तेलकट घाट रोड पर गोदाम में लगी आग से आसपास के कई गोदाम भी आग की चपेट में आ गए। इलाहाबाद पुलिस ने होलागढ़ में 9 साल के बच्चे के अपहरण और हत्या का केस सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद कर लिया है। पुलिस अपहरण के पीछे पुरानी दुश्मनी बता रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस अपहरण और हत्या में कितने और लोग शामिल थे। साइबर सिटी गुड़गांव में पुलिस ने 7,92,000 के नए नोटों के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। राजीव चौक से हिरासत में लिए गए युवक के पास से 2-2 हजार के नोट बरामद हुए हैं। हिरासत में लिया गया आरोपी डीएलएफ का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आयकर विभाग को जांच सौंप दी है। पंजाब के गुरदासपुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरदासपुर के बटाला में कुछ बदमाश दुकानदार का गल्ला छीनकर भाग रहे थे। पीछा करने पर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के भिवानी में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक डॉक्टर दादरी इलाके में अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाता था। बदमाशों ने हत्या के बाद डॉक्टर के शव को बांधकर भिवानी रोड पर फेंक दिया। पुलिस ने डॉक्टर की जली हुई कार भी बरामद की है। डॉक्टर की हत्या के विरोध में मेडिकल एसोसिएशन ने भिवानी में सभी प्राइवेट अस्पताल बंद रखने का ऐलान किया है। साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई। 2 बच्चियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़की की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक लड़की जॉब मिलने की खुशी में दोस्तों के साथ कार में पार्टी कर रही थी। दोस्तों के मुताबिक कार में युवती के साथ मिलकर दोनों दोस्तों ने शराब पी। शराब पीने के बाद युवती कार में ही सो गई। लड़की के दोस्त सारी रात कार में घूमते रहे। सुबह लड़की को मृत पाकर दोस्त कार लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने ज्यादा शराब पीकर लड़की की मौत की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पांचवें और आखिरी टेस्ट के लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें चेन्नई पहुंच गई हैं। वर्धा तूफान का असर कम होने से चेन्नई टेस्ट से संकट के बादल छट गए हैं। वर्धा तूफान की वजह से चेपॉक स्टेडियम की साइड स्क्रीन को काफी नुकसान पहुंचा है। फ्लड लाइट के बल्ब टूट गए हैं। हालांकि पिच और आउटफील्ड पर तूफान का असर नहीं पड़ा है। चेन्नई में 16 दिसंबर से 5वां टेस्ट खेला जाना है। मुंबई टेस्ट जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता इंजमाम उल हक ने विराट कोहली की तकनीक पर टिप्पणी करने वाले जेम्स एंडरसन की आलोचना की है। इंजमाम ने कहा कि एंडरसन को भारतीय कप्तान की क्षमता पर उंगली उठाने से पहले भारत में विकेट लेने चाहिए। एंडरसन ने हाल में ही कहा था कि भारतीय पिचों में उछाल नहीं होने के कारण मौजूदा टेस्ट सीरीज में कोहली की तकनीकी कमियां उजागर नहीं हो सकी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक जमाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। कोहली के करियर की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। मुंबई टेस्ट में 235 रन बनाने वाले कोहली को 53 अंक का फायदा हुआ, जिससे उनके रेटिंग अंक 886 हो गए। कोहली फिलहाल वनडे रैंकिंग में दूसरे और T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने वाले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अश्विन की रेटिंग किसी भी ऑफ स्पिनर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। उनसे आगे श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को टेस्ट रेटिंग में 920 अंक मिले थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट डे नाइट टेस्ट होगा, जो 2 से 6 दिसंबर के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। दोनों चीर प्रतिद्वंदियों के बीच 2017-18 में होने वाली इस सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन के गावा में 23 नवंबर को खेला जाएगा।